नंदी भृंगी भी तैयार से आए, कब युद्ध तो करे ही करेंगे। और जैसे नंदी और भृंगी पहुंचे, शिव जी के गण थे कोई कम बलशाली, पर जैसे ही टूटे उनको समझ नहीं आया कि जिसके ऊपर टूटे वो बालक कहाँ गया। पलट के देखा तो पीछे आ गया, पीछे मुड़ के टूटे तो इधर आ गया, इधर आया तो इधर आया। और ऐसी गणेश जी ने फिरकनी लगाई कि नंदी भृंगी को चक्कर आ गया, इधर पकड़े तो उधर निकल जाए, टांग पकड़े तो कूद के चला जाए। आपको मालूम है कबड्डी का खेल इसी घटना के बाद शुरू हुआ है। वो पकड़ते जाए ये खिसकता जाए, वो पकड़ते जाए ये खिसकता जाए। परेशान हो गए, लठ अलग पड़ रहे हैं, नहीं जीत पाए तो नहीं जीत पाए। सभी गणों को प्रहार करके हरा दिया। शिव जी के पास लौटे, महाराज मुश्किल दिख रहा है। शिव जी को चिंता हो गई कि ये तो बड़ी झंझट हो गई। शिवलोक में मेरे ही कक्ष में मैं जा नहीं सकता और ये कौन आ गया। अब उस समय मोबाइल फोन नहीं थे ना, नहीं तो वो पार्वती जी को लगा भी लेते कि बाहर क्या हो रहा। वो तो जो होता था वही होता था उस समय। तो परेशान हो गए। शिव जी सोचने लगे करूं क्या मैं इसका। तब शिव जी ने विष्णु जी को याद किया, इंद्र को याद किया। विष्णु जी आओ। विष्णु जी ने क्या, अरे बोले मेरे घर में उपद्रव हो गया। कभी कभी घर में झंझट हो जाए तो बाहर वाले को बुलाना पड़ता है, तो विष्णु जी को बुलाया कि संभालिए। विष्णु जी ने पूछा क्या हुआ। अरे बोले मेरे ही कमरे में नहीं जा पाता हूँ, कोई बैठा दिया, कहता है पार्वती का गण हूं। विष्णु जी सोचने लगे। विष्णु जी ने कहा देखो ऐसा है, युद्ध लड़ रहा है तो युद्ध करेंगे। तो ब्रह्मा जी भी आओ ना। नहीं नहीं युद्ध नहीं लड़ना। ब्रह्मा जी ने कहा बालक है, बच्चे से क्या युद्ध लड़ना। अच्छा ब्रह्मा जी ज्ञान के देवता हैं, पढ़े लिखे, तो उन्होंने कहा युद्ध नहीं, मैं जाऊंगा और उसको समझाऊंगा। पढ़े लिखे आदमी को दूसरे को समझाने की बीमारी भी होती है, तो ब्रह्मा जी को तो ज्यादा ही थी। बोले बच्चे को समझाएंगे, चिंता मत करो। तो ब्रह्मा जी बच्चे को समझाने पहुंच गए। और जैसे ही बच्चे को समझाने पहुंच गए, ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे हैं नारद को। आपको याद होगा नारद जी शिवचरित्र तो सुन रहे, तो ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद तुम्हें ये घटना सुना रहा हूं मैं कि मैं गया उस बच्चे को समझाने। और नारद जैसे ही मैं उस बच्चे के पास गया, उस बच्चे ने क्या किया। तो उस बच्चे ने क्रोधम कृत्वा संव्यहितम मम शृण्वयाकिरत। इस श्लोक का अर्थ है, वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं उसके पास गया, वो बालक गणेश जो दौड़ कर आया और इतनी तेजी से दौड़ के आया कि मैं कुछ समझ पाता इसके पहले कूदा, उछला, मेरी छाती पे चढ़ गया। और भैया मेरी छाती पे चढ़ गया यहाँ तक तो ठीक है नारद, मेरी दाढ़ी पकड़ के लटक गया। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं नोचने लगा। ओहो मैं घबरा गया। इसीलिए बच्चों को सोच समझ के समझाना, दाढ़ी नोच देते हैं उचक के। ये घटना है प्रतीकात्मक। बच्चे हैं ये तो कुछ भी कर सकते हैं। परेशान हो गए ब्रह्मा जी, सब हार गए, लौट के आए, क्या करें क्या करें। जया विजया रनिंग कमेंट्री दे रही थी अंदर जाके। पार्वती जी विष्णु जी भी निपट गए, पार्वती जी शिव जी निपट गए, और अब तो ब्रह्मा जी के साथ जो किया आनंद ही आ गया। पार्वती जी सुन रही हैं। पार्वती जी ने दूरदर्शिता से काम लिया कि यदि शिव के साथ विष्णु आ गए हैं, इंद्र आ गए, ब्रह्मा आ गए, तो मैं इन सबको जानती हूँ युद्ध तगड़ा होने वाला है। एक काम करो जया विजया, मैं 2 शक्ति का निर्माण करती हूँ और ये 2 शक्ति इस बच्चे में डालती हूँ। अब आने दो उनको, आज अपन भी मुकाबला करेंगे। घर में ही निपट रहे हैं एक दूसरे से। ये कोई नई कहानी नहीं सुना रहा हूं, सब घर की कहानी है। कभी कभी तो 2-3 बच्चे हो तो आधे बाप की तरफ आधी माँ की तरफ हो जाते हैं और अखाड़े खुल गए घरों में। अब देखो वहां भी खुल गए तो अपने यहाँ भी खुल जाते। बच्चे कमेंट्री करते नहीं ये सही है वे गलत हैं, आप सही हैं आप गलत हैं। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। माँ की तरफ से ये, पिता की तरफ से, ब्रह्मांड उतरा हुआ, सारे देवता सब खड़े, क्या बढ़िया युद्ध हो रहा है। सब देखने लगे। पार्वती जी ने शक्ति दे दी उस बालक को, पूरा आकाश भर गया उस युद्ध को देखने के लिए। पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत चूर होने लगे, तारागण व्याकुल होने लगे। कितना भयंकर युद्ध हो रहा है। ये प्रसंग है सज्जनों देवियों, पिता की कृपा और माता की शक्ति का है। माँ ने शक्ति दे दी, पिता कृपा बाद में करेंगे। अभी अब माँ की शक्ति से बालक बैठा हुआ है, सब लोग सोच रहे हैं। और ये बात याद रखिए, माँ की शक्ति कैसी बलशाली होती है, अब परिणाम देखने को मिलेंगे। बात चूंकि संतान की है इसलिए एक बात याद रखना, हर संतान के भीतर आधी शक्ति माँ की होती है और आधा हिस्सा पिता का होता है। इसलिए योग विज्ञान में एक बात कही, हमारे मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं, एक लेफ्ट एक राइट, सबके। और ये दोनों जहाँ जुड़ते हैं उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब थोड़े परेशान हो, तनावपूर्ण हो, खास तौर पे जब कंफ्यूज हो,
तुरंत अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस जगह आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन ज्वाइंट हुआ है। और हमेशा आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? लेफ्ट ब्रेन अलग डायरेक्शन देता है, राइट ब्रेन अलग डायरेक्शन देता है, और दोनों के डायरेक्शन उल्टे हो, आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, तो ठीक है कि नहीं है, गलत है कि नहीं, सही कर रहे हैं कि। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उस जॉइंट पॉइंट पे आइए कि यहाँ है तो दो अलग। और ऐसा कहते हैं जो बायां हिस्सा है वो माँ के द्वारा संचालित होता है, और जो दायां हिस्सा है वो बाप के द्वारा संचालित होता है। आपको जन्म देते समय माँ बाप की जो मानसिकता थी वो पूरी तरह से लेफ्ट और राइट में उतर गई। ये ब्रेन का सिस्टम है। इसीलिए हमारे यहाँ जब सांस को देखा जाता है तो हम ऐसा कहते हैं, आपकी बाईं नाक के छिद्र से जो सांस चल रही है और जो दाईं नाक के छिद्र से सांस चल रही है, इससे आपकी उस समय की मेंटलिटी डिसाइड होती है। इसलिए सांस को टेस्ट करते रहिए। आपको ऐसा लगे तो आप सांस का प्रयोग करिए, इसी सांस को क्लियर कर लीजिए, इस सांस को क्लियर कर लीजिए, आपके पूरे कैरेक्टर में डिफरेंस आ जाएगा जब जो काम करें। विषय आगे विस्तार से आएगा, पर यहाँ ने माँ ने शक्ति दी है, माँ की शक्ति पाली। गणेश जी तैयार हो चुके थे, अब नारद जी भी वहां पहुंच चुके थे। तब ब्रह्मा ने कहा, नारद तुम भी तो थे वहां। नारद जी ने आके शिव जी से कहा, महाराज ऐसे युद्ध से काम नहीं चलेगा। तो बुलाया गया। अब विष्णु जी से पूछा कि आप ही बताओ क्या करें। विष्णु जी ने कहा, एक काम करते हैं, अपन दोनों चलते हैं लड़ने। सिंगल सिंगल गए तो हार गए। तो शिव जी और विष्णु जी दोनों पहुंच गए युद्ध करने उस बालक के पास। गणेश जी ने ऐसा युद्ध किया, एक प्रहार में एक बार विष्णु जी लड़खड़ा के गिर गए। जब गिर गए तो शिव जी चौंक गए। विष्णु जी खड़े हुए और उन्होंने शिव जी से कहा, छले नेव च हंतव्यो नान्यथा हन्यते पुनः इति बुद्धम समादस्ताय सैन्य मध्य व्यवस्थित। विष्णु जी ने कहा, शिव जी ये बालक कौशल से ही मृत होगा, अन्यथा नहीं होगा। कौशल से मरेगा। कौशल को छल भी कहते हैं। ये ऐसे सीधे सीधे तो नहीं मरेगा, कुछ छल करना पड़ेगा इसके साथ। विष्णु सिखा रहे हैं। हमारे विष्णु जी को ये वाली टेक्निक बहुत आती। कभी मोहिनी रूप ले लेंगे, कभी किसी को उल्लू कैसे बनाना, कभी किसी को काम कैसे निकालना। उन्होंने कहा, शिव जी डायरेक्ट तो नहीं मरता, कुछ तो करना पड़ेगा इसके साथ। छलम बिना न वदो अयम तामसोयम दुरासद। छलम बिना न, अब तो कुछ करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, क्या करूं? उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं, अपन दोनों हैं यहाँ, मैं इसको छल से मोहित करूंगा, और जैसे ये मेरे मोह में आएगा आप प्रहार कर देना, ऐसे तो नहीं मरेगा। और शिव जी और विष्णु जी को मोहित करना तो बहुत अच्छे से आता है, अनेक रूप धर लेते हैं। बस विष्णु जी ने मोह जगाया, माया जगाई, तो वो जो दो शक्तियां पार्वती ने दी, कुछ क्षण के लिए वो शक्तियां भी मोहित हो गईं। और जैसे ही मोहित हुई हैं उसी समय गणेश प्रहार कर रहे थे। एक क्षण के लिए विष्णु उठे, एक क्षण के लिए गिरे, एक क्षण के लिए उठे। उन्होंने शिव जी से कहा, ये मोहित है, करिए काम। शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला, और जैसे ही त्रिशूल निकाल के बालक का सिर काटा, सिर गिरा, और एक ही आवाज आई, मां। और पार्वती जी ने सुना। जैसे ही मां सुना, पार्वती जी ने बाहर आके देखा। नारद ने पार्वती जी से कहा, जो युद्ध हो रहा था उसमें बालक मारा गया, और बालक मारा गया सुना है। किम करोमि क गच्छामि हा हा दुख मुपागतम। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे बालक को मार डाला है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं ये दुख नहीं सहती, कुछ न कुछ तो करूंगी। दहाड़े मार के रोने लगी। जब पार्वती जी रोने लगी, शिव जी चौंक गए। पुत्र जैसा था। इस दुनिया में शस्त्र की हिंसा कहीं भी हो, अंत में किसी न किसी मां की छाती पे जाके लगता है। इसलिए हिंसा कभी मत करिएगा, कीमत केवल मां चुकाती है। आज रोती है पार्वती जी, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था। एक अनुशासन के लिए मैंने अपना गण बैठाया, आपने शक्ति परीक्षण कर दिया, और खूब दहाड़ी है, खूब दहाड़ी है। इतना क्रोध में आई कि शिवजी तो स्थान छोड़ के ही भाग गए।
चले ही गए। बस पार्वती जी खड़ी हुई। कई शक्तियों की रचना कर डाली उन्होंने और आदेश दिया कि संहार कर दो कराली, कुब्जिका, खंजा, लंब शीर्षा, ये सब शक्तियां पैदा करी। अब तो ब्रह्मांड कांपने लगा और पार्वती जी ने कहा किसी को शेष मत छोड़ो, ये शक्तियां इस संसार का संहार करेंगी, इनका देवत्व भंग कर दो। नारद जी को लगा ये तो बड़ा काम हो गया। देवता समझ गए पार्वती को शांत करना मुश्किल है, अगर ये युद्ध हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। सब देवताओं ने, विष्णु जी ने नारद जी से कहा ये स्त्री अब किसी के नियंत्रण में नहीं आएगी। जिस दिन मां अपनी संतान खोती है उस दिन उस पर नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल होता है, सिवाय उसके कोई नहीं समझा सकता उसको, वो स्वयं ही समझा सकती है। वो मां पीड़ा में डूबी हुई थी। तब विष्णु जी और देवताओं ने, इंद्र ने नारद जी से कहा नारद जी पार्वती किसी के नियंत्रण में नहीं है। शिव जी समझा सकते क्या? देखा तो शिव जी तो गायब ही हो गए कि मैं क्या समझाऊं, अभी ऐसी हो रही है, फिर कौन समझाएगा? तब सबने नारद जी से कहा नारद जी आप जाइए, आप इसके गुरु हैं। कोई सामने जाने को तैयार नहीं। तब नारद जी गए और गुरु का मान रख लिया पार्वती जी ने। क्रोध में डूबी लेकिन गुरु गए, क्योंकि कह रही थी जो आए वही भस्म होगा। पर गुरु और शिष्य का ऐसा ही तो रिश्ता है। जैसे ही गुरु को देखा क्रोध आंसू में बदल गया। नारद जी ने कहा देवी सबकी संतानें एक न एक दिन चली जाती हैं, जीवन किसी का नहीं रहता, इतना आवेश में ना आए, धैर्य रखें, धैर्य रखें। पार्वती जी गुरु से कहती हैं बताइए मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? तो नारद जी कहते हैं अब जो हो गया सो हो गया, अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए, मेरा पुत्र जीवित हो जाए। नारद जी ने कहा जिसकी मृत्यु एक बार होती है उसका जीवन मुश्किल है, संशोधन करते हैं। तब नारद जी को पार्वती जी कहती हैं गुरुदेव आप कह रही हैं तो मैं नियंत्रण रखती हूं, पर मेरा पुत्र किसी भी रूप में पुनः मुझे प्राप्त हो और इस संसार में प्रथम पूज्य के रूप में मान्य हो तो मैं संहार नहीं करूंगी। ये एक मां की मांग है, ये स्त्री का प्रलाप नहीं है। गुरु समझ गए। शिव जी से कहा और शिव जी ने कहा जाओ सबसे पहला वो काम करो जिसमें सबका मंगल हो, उत्तर दिशा में जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर लाके जोड़ दो। एक दांत वाला हाथी मिला, मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं ने शरीर पे जल छिड़का, मस्तक लगाया, बालक उठ बैठा और जैसी बालक उठ बैठा तब गजमुख रक्तवर्ण प्रसन्न वदन सुंदर आकृति वाला बालक देखा तो हमारे ग्रंथकार ने लिख दिया प्रसन्न वदनश्चादि सुप्रभो ललिताकृति हो। जरा शब्द सुनिए जो चुना गया है, प्रसन्न वदनाश्यति। जब उठे तो प्रसन्न वदन थे। प्रसन्न वदन का मतलब उठते ही मुस्कुरा रहे थे। फिर आप कहोगे लो आप जरा मुस्कुराए ले आए। गणेश जी संसार में जब पहली बार पुनः गज रूप में आए तो उनकी जो आकृति थी वो थी प्रसन्न वदन, मुस्कुराते हुए उठे। मैं आपसे यही कहता हूं गणेश जी पहली बार जब उठे तो मुस्कुराते उठे, इसलिए हम जब सुबह सुबह पहली बार उठे तो मुस्कुराते हुए उठा करें। गणेश जी की पूजा करते हैं लेकिन मुस्कुराते हुए नहीं उठते। उठते हैं क्या? खैर कईयों को तो यही नहीं मालूम कि हम उठे कैसे। कईयों को तो सुबह लगता है जैसे कोई भगवान नहीं उठाया हो आज। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक संकल्प लीजिए, आज के बाद अपने घर में उठेंगे तो मुस्कुराते हुए उठा करेंगे। गणेश जी की पूजा करते हो तो एकदम मुस्कुराते उठिए। प्रसन्न वदन थे। पार्वती जी ने आलिंगन में ले लिया, अनेक प्रकार के वस्त्र दिए, श्रृंगार किया है, आशीर्वाद दिया है। भैया माता पिता अपने बच्चों का श्रृंगार करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इस बार पार्वती जी कौन सा श्रृंगार कर रही हैं? अपने बेटे को संस्कार दे रही हैं। ध्यान दीजिए, दो तरह से बच्चे संस्कारित होते हैं, दो तरह से बच्चे श्रृंगारित होते हैं। बच्चों का एक श्रृंगार तो हम करते ही हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, बड़े हो गए तो अच्छी गाड़ी और बड़े हो गए तो अच्छा मोबाइल वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा दामाद ले आएंगे, बेटी हुई तो, बेटा हुआ तो अच्छी बहू, ये सब उनका श्रृंगार है।
ये सांसारिक श्रृंगार है। एक आध्यात्मिक श्रृंगार भी होना चाहिए जो संस्कार के माध्यम से होता है। उनको विनयशील बनाए, उनको विनम्र बनाए, उनको प्रेम पूर्ण बनाए, उनको आज्ञा मानने वाला बनाए, उनको धैर्यशाली बनाए। बाकी बाहर से हमने सजा दिया पर भीतर से बच्चे अधीर हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। वो श्रृंगार भी माता पिता को ही करना है। तो भीतर का श्रृंगार ये कि हम बच्चों को बहुत धैर्यवान बनाएं, समझदार बनाएं, जीवन में विपरीत आए तो घबराने वाला ना बनाएं। इंद्रियों का जमकर उपयोग करेंगे ये बच्चे बाहर, लेकिन भीतर उतरते ही समझ जाएंगे मैं अलग, इंद्रियां अलग, मैं अलग, शरीर अलग, मैं अलग, मन अलग। ये संस्कार की कला हमें इन बच्चों को सिखाना है। याद रखिएगा, संसार इंद्रियों का जमकर उपयोग करना सिखाता है। इंद्रियों का जमकर उपयोग करना संसार, इंद्रियों का मुड़कर उपयोग करना अध्यात्म। बस इतना सा अंतर है। इसको जरा बारीक से, इंद्रियों का नुकसान नहीं करना है, इंद्रियों को समाप्त नहीं करना है। जमकर उपयोग करो तो संसार में गिर गए, मुड़कर उपयोग करो तो अध्यात्म में गिर गए। तो थोड़ा मुड़कर उपयोग करना भी आना चाहिए। इसीलिए आंख बंद करते हैं भीतर उतरने के लिए, मौन घटाते हैं जीवा को अपने भीतर मोड़ने के लिए, सुनना बंद कर दें, कान रूपी जो हमारी इंद्रिय है वो आपको शांत कर देगी। इसीलिए तो बीच में जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, सांस पे ध्यान दीजिए, सांस पे ध्यान दीजिए, ये भीतर का श्रृंगार है। बस गणेश जी तैयार हो गए सज्जनों देवी। जब गणेश जी तैयार हुए तो सबने आशीर्वाद देना शुरू किया। हे पुत्र, तुम कृतकृत्य हो, धन्य हो, तुम सबके पूज्य बनोगे, तुम देवताओं के पूजित होकर सब लोगों को दुख से वर्जित करोगे। तुम्हारे मुंह में जो सिंदूर दिख रहा है, इस कारण मनुष्य कभी कभी सिंदूर से भी तुम्हारी पूजा किया करेंगे। शिव जी ने गोद में बैठा के कहा, आज से मेरा दूसरा पुत्र है। सबको प्रणाम किया गणेश जी ने। अब यहाँ देखिए, गणेश जी जब सक्रिय हुए तो क्या बढ़िया काम करते हैं। पहला काम, गणेश जी ने सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके जो बोल रहे हैं वो सुनिए। संस्कारित बालक था ना, संस्कारिक संतान पहली प्रतिक्रिया क्या दे रही है। तो गणेश जी ने सबको प्रणाम करके कहा, क्षतम दश्च अपराधो में मानश्चो वे दृशो नृणाम। ये गणेश जी ने पहला शब्द बोला। इसका अर्थ है मेरा अपराध क्षमा करें। मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। मैंने आप सबका अपमान किया, आप सब बड़े हैं, मुझसे ये अपराध हुआ, मैं आपका बालक हूँ, मुझे क्षमा करें। क्या बढ़िया बात है। क्षमा मांगने की वृत्ति यदि आ जाए तो आपका अहंकार आपको कम परेशान करेगा। मनुष्य को क्षमा मांगने से कौन रोकता है? अहंकार। क्योंकि आप कहते हैं मैंने गलती करी नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू। मुद्दा माफी मांगना है, मुद्दा गलती करी है या नहीं करी है ये नहीं है। कभी गलती के लिए क्षमा मत मांगिए, क्षमा मांगने के लिए क्षमा मांगिए। वो आपका स्वभाव है, विनयशील हैं आप, आपने क्षमा मांग ली। क्यों मांग ली? क्योंकि आपकी क्षमा से सामने वाले को संतोष मिल गया। ठीक है ना, हम क्षमा चाहते हैं, भूल हो गई। गणेश जी ने क्षमा मांगी। जो गणेश के भक्त हों, जो हनुमान के भक्त हों, क्योंकि जितना क्षमा मांगेंगे उतना अहंकार गिरेगा, और अहंकार रोकता है कि माफी मांगने की क्या जरूरत है, बस गए काम से आप। तो जिन्हें अहंकार गलाना, उनको क्षमा मांगने की वृत्ति उठाना चाहिए, उठाना चाहिए। और ऐसे गणेश जी का जन्म हुआ था। कथा धीरे धीरे आगे चलती है। कार्तिकेय और गणेश जी की बाल लीला का आनंद माता पिता ले रहे, खूब आनंद में। हमने कल भी आपसे कहा था, बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप खूब प्रसन्न रहते हैं।